हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक की, एक छुपा हुआ शेयर। अब आप कहोगे यार स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कम, इतना भी कम नहीं, अगर और बिल्कुल ही कम है तो फिर आप उसको कहोगे माइक्रो कैप स्टॉक, जिनका 100 200 400 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, माइक्रो कैप की कैटेगरी का। इनसे बड़ा 1000 2000 4000 5000 स्मॉल कैप में, और 10,000 से ऊपर अगर आप थोड़ा सा बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फिर आप मिड कैप कैटेगरी, बाकी बड़े वाले लार्ज कैप कैटेगरी। आपके ऊपर है कैटेगरी। छोटे स्टॉक्स हैं, बिल्कुल ही छोटे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे माइक्रो कैप की बात करेंगे, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इसको, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे है। और साथ के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि जो वीकेंड एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज है, ये जरूर करें। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस यही कॉन्फिडेंस दिलाती है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए दिलाती है क्योंकि यहाँ पे आप उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो जो ऑलरेडी भाग चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस इसलिए दिलाएगी क्योंकि आपको दिखेगा कि किस तरीके के स्टॉक्स, किस तरीके की साइकिल जो है स्टार्ट होती है, और साइकिल के बेसिस पे हमारा मेजर फोकस रहता है। तो चलिए आज के स्टॉक के बारे में देखते हैं। उससे पहले, आज की डेट से पहले, अगर कुछ जो स्टॉक्स हमने जिक्र किए हैं, एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में चर्चा की है, सुदर्शन केमिकल के बारे में चर्चा की है, क्लीन साइंस के बारे में चर्चा की है, रिसेंट वीडियोज़ में सीला फोम के बारे में चर्चा की है, अभी रिसेंटली हमने बाटा इंडिया के बारे में चर्चा की, और अब चर्चा करेंगे टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए हम इसको स्मॉल कैप कैटेगरी में कह रहे थे। और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन स्टॉक्स को कभी भी टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह ना लें, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत कुछ टिप्स या रिकमेंडेशन से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो इसलिए इनको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये उनसे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हम इन स्टॉक्स के, इन वीडियोज़ के माध्यम से सीखते हैं। ग्लोबल स्टाफिंग इंडस्ट्री वाला ये स्टॉक आप देख सकते हो किस तरीके से इसका रिवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में, अब इसका एक डेली चार्ट है। देखिए, हम कभी भी किसी स्टॉक पे कब ऑपरेट करते हैं, कब उसको कहते हैं कि हाँ ये एक जो है एक पॉजिटिविटी, एक मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, जब वो पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है डेली पे, हमारे लिए वो स्टॉक काम का होता है। लेकिन एक बार वो साइकिल बियरिश में टर्न हो जाए तो वो स्टॉक हमारे लिए इंतज़ार वाला स्टॉक हो जाता है। अब हम उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट नहीं होती। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट जो भी यहाँ पे मार्केट में ऑपरेट करते हैं, और मैं कहूँगा मार्केट में काम करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, और सबके अपने अपने मैं कहूँगा प्लान्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम्स की बात करें, सब डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं छोटे स्टॉक्स में जब भी, और वहाँ पे हम साइकिल्स को देखते हैं। और इंट्राडे में यही साइकिल हम अपने टाइम फ्रेम को बदल देते हैं। इंट्राडे या एक दो दिन में इनको 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट के साइकिल्स को देखते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा, अगर मैं पिछली बार की सिचुएशन को देखूं, तो पिछली बार ये साइकिल के स्टार्टिंग था, ऑलमोस्ट 2,000 का ये लेवल था, और ये बीरियस साइकिल में टर्न हुआ कहाँ पे, 4,000 के लेवल पे, यानी कि डबल हुआ। उससे भी ऊपर देखोगे तो 5400 के आसपास तक गया है, 5400 के आसपास तक। लेकिन साइकिल टू साइकिल अगर देखा जाए तो फिर से वही 2500 के आसपास है जो साइकिल आपको मिल रही है। बिल्कुल लो का तो हमें पता ही नहीं है भाई, जब तक लो है, जब तक बुलिश साइकिल नहीं बनी, तब तक हमें कोई मतलब नहीं। बुलिश साइकिल बनी तब जाके जो है कि हाँ भाई ये जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो ये बुलिश साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, पेशेंस, देखिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये स्टॉक सितंबर से लेके अब तक इसी जोन में, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये दूर भाग गया या नीचे गिर गया, बिल्कुल इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पेशेंस का जो इसका जो रिजल्ट होगा, वो आपको 100% तक भी, मतलब 2500 से 5,000 तक भी ये पेशेंस का रिजल्ट मिल सकता है। स्टॉक का नाम क्या है, टीम लीज सर्विसेज। काम क्या है, देखिए एक तो नाम, दूसरा काम। काम क्या है इसका, इसका काम है ग्लोबल स्टाफिंग। अब जरा देखिए ये प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में जो रास्ते में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट होंगे, वो जोन ये है, देखिए ये जोन्स आप देख सकते हो। तो प्रोसेस कैसी जाती है, प्राइस एक्शन, इम्पल्स करेक्शन, ये फॉर्मेशन। तो हमने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1
2 3 और उसके बाद फिर एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद करेंगे। लेकिन फाइनल जो जोन, लिक्विडिटी जोन, वो 5600 के पास, मतलब 5500 के पास। तो चलिए ज़रा इसको देखते हैं। अभी करंट लेवल क्या है? करंट लेवल है 2600 मान के चलते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे फिगर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और जो है यहाँ पे बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस आपके पास 2000 के आसपास। इमीडिएट स्टॉप लॉस में कहूँगा एटलीस्ट ये स्विंग लो जो कि 2300 के आसपास दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट जो लिक्विडिटी जोन है वो हमारे पास क्या है? 5500 के आसपास। तो आप कहोगे यार वाह, तो भाई कितनी उम्मीद। अब यहाँ से 2600 से 55 5600 56 कर देते हैं इसको, ताकि राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन हो जाए। तो कितना है? ऑलमोस्ट देखिए, अब आप कहोगे यार ये तो सीधे सीधे 3000 का जंप है। भाई 3000 का अगर आप सोच रहे हो तो नीचे का रिस्क भी तो देखिए, 600 300। तो ये रिस्क जो है, रिस्क के बेसिस पे ही हम आपको बार बार कहते हैं पोजीशन का साइज डिफाइन होता है। अगर आप लॉस झेलने की क्षमता रखते हो, अगर 300 का लॉस झेलने की क्षमता रखते हो, तब जाके आप सोचोगे भाई 1200 1500 1800 2000 के आसपास का गेन का सोचोगे। लेकिन उससे पहले ये लॉस इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पोजीशन का साइज इसके बेसिस पे डिफाइन होगा। तो इसीलिए ये रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम बार बार यही चर्चा करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो चलिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कुछ समझेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ें बदल रही है, और साथ के साथ ज़रा देखिए सिचुएशन, इक्वल लोज यहाँ पे आपको देखने को मिले। अब एक पॉजिटिविटी, और जो मोमेंटम लूज हुआ था वो मोमेंटम MACD ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो एक बढ़िया पॉजिटिविटी। पिछली बार देखिए कोविड टाइम में एकदम फॉल हुआ था, मोमेंटम पहले ही लूज हो गया था कोविड से पहले, और उसके बाद वापसी जो हुई थी, फिर उसके बाद क्या बढ़िया रैली दी इसने कोविड में। और उसके बाद फिर से बहुत टाइम से नीचे गिरा, और अब फिर से एक पॉजिटिव सिचुएशन दिखा रहा है। और कंपनी का नाम क्या है? टीम लीज। तो हमने ये देखा। लेकिन इस तरीके से हमने बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन हम बार बार आपको एक ही चीज़ कहते हैं कि प्राइस एक्शन बेस है। प्राइस एक्शन बेस है, और प्राइस एक्शन में ये नहीं कि आपको आ, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? अब आप स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, स्टॉक्स तो मैं कहूँगा 2000 3000 स्टॉक्स आपके देखने को मिलेंगे, जिनको आप देखोगे कि हाँ इनमें ट्रेडिंग हो रही है। उन स्टॉक्स को कैसे, कि उनमें उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब वो कैसे देखना है? वो देखने के लिए हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये ऑलरेडी प्राइस एक्शन सीरीज में वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे, अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम की साइकिल देखनी है, मुझे आवरली की देखनी है, मुझे 15 मिनट की देखनी है, तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ें स्कैन कर सकते हो। मुझे वीकली की साइकिल्स देखनी है, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी, आप इजीली समझ पाओगे चीज़ों को उस प्रैक्टिस के बाद। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।